बार बार आप इनको कमेंट कर दीजिए वीडियो में, ये रिप्लाई नहीं दे सकते कि इस समय इंडिया में फेसबुक पेज बहुत ज़्यादा लोगों के हैक हो रहे हैं। ये मेरा नंबर किसी को नहीं देंगे, आप लोग इन्हें प्रेशर मत कीजिएगा। तो उसका चार्ज पे कर लीजिए, चार्ज ले लीजिए भाई। फ्री में आज के टाइम में कोई कुछ नहीं दे रहा है, तो अगर आप पैसे लेकर किसी का, आप यूट्यूब के बारे में जानकारी रखते हैं सिर्फ फेसबुक यूट्यूब का अगर मेरा काम नहीं हुआ तो आपको पेमेंट वापस करना पड़ेगा। तब इनमें मुझे ऑन एन एवरेज 50 से 60 मैसेज कम से कम अभी आते हैं जी। और सब लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि मेरा पेज हैक हो गया है। और हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों, कैमरे में जिस शख्स को आप लोग देख रहे होंगे पहचान गए होंगे। आखिरकार ये कौन है? ये वही शख्स हैं। बार बार आप इनको मैसेज कर दीजिए, बार बार आप इनको कमेंट कर दीजिए वीडियो में, ये रिप्लाई नहीं दे सकते। ये ऐसे शख्स हैं, इतना ये बिजी रहते हैं कि आज जिन ऑडियंस के माध्यम से उनको प्यार और आशीर्वाद मिलता है, ये उन्हीं ऑडियंस को भूल जाते हैं। ऐसा ये क्यों करते हैं और आखिरकार ये लोगों का हेल्प क्यों नहीं करते हैं? और ढूंढते ढूंढते फाइनली हम इनके पास तक पहुंच गए हैं। हालांकि इससे पहले भी आप लोगों ने मेरा एक वीडियो देखा होगा कि मेरा फेसबुक पेज हैक हो गया। मैंने ऐसा वीडियो बनाया था, लेकिन मेरे फेसबुक पेज का एक्सेस चला गया है। मैं भी इनको काफ़ी दिनों से ढूंढ रहा था और आज फाइनली ढूंढते ढूंढते मैं इनके पास पहुंच गया हूं और मुझे भी इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया है। ये इंस्टाग्राम आप चैट देख लीजिए और आप ये इनके वीडियो में कमेंट देख लीजिए। और उसके बाद अगर हम बात करें, ये कहते हैं कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉल करिए तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा। इन्होंने मुझे रिप्लाई भी नहीं दिया। ऐसा ये क्यों करते हैं? और कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि मामूली सी तो इनका चैनल है, महज 14,000 सब्सक्राइबर है, और वहीं फेसबुक पेज पे फॉलोअर की बात करें तकरीबन 5,000 प्लस हैं। ठीक है, लोगों के अंदर ऐसी क्यों मानसिकता है और किस वजह से इनकी जो फॉलोअर्स है वो गेन नहीं कर पाते हैं इनको, और किस तरीके से ये लोगों को हेल्प नहीं करते हैं? क्या कुछ है इसके पीछे का रीज़न, सब कुछ जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आनंद जी। नमस्कार, धन्यवाद अपने चैनल पे मुझे लाने के लिए सबसे पहले तो जी। तो जैसा कि अभी आपने सवाल किया कि मैं आपको रिप्लाई नहीं दिया हूं या कॉल करने के लिए बोलता हूं, कॉल रिसीव नहीं करता हूं, तो ये बात सही है कि मैं बहुत सारे लोगों को, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे सच में फॉलो करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं उनको भी रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। तो आप इसका रीज़न पूछ रहे हैं, तो रीज़न सबसे बड़ा ये है, आपको अब काफ़ी टाइम से आप आए हुए हैं, आपको भी पता होगा कि मेरा फ़ोन मेरे पास रखा हुआ है और आपने देखा होगा कि कितने लोगों का फ़ोन आया हुआ है और इंस्टाग्राम पर मैंने आपको दिखाया कि कितने लोगों का मैसेज आया हुआ हो। तो रीज़न मेन यही है कि मैं चाहता हूँ कि लोगों में हेल्प करूँ। सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि अभी मेरे पास उतना सेटअप नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न ये है। अच्छा। ठीक है, पहला रीज़न कि मेरे पास उतनी बड़ी टीम नहीं है कि एक बंदे को मैं लगा दूं रिप्लाई के लिए, क्योंकि मैं अकेले ही सब कुछ हैंडल करता हूं। मेरा चैनल हो, चाहे मेरा फेसबुक पेज हो, या फिर लोगों का जो मैं काम लेता हूं वो हो, तो सबको मुझे अकेले मैनेज करना पड़ता है। तो सबसे बड़ा रीज़न है कि टीम नहीं है, और दूसरा रीज़न है कि टाइम की कमी होती है। अच्छा। और इतने ज़्यादा लोगों का मैसेज आता है कि सबको रिप्लाई दे पाना पॉसिबल नहीं है। अब एग्जांपल मान लेते हैं कि इन्होंने मुझे कॉल किया, एग्जांपल के लिए इन्होंने मुझे कॉल किया इंस्टाग्राम पे, और मैंने इनकी कॉल रिसीव करने से मैंने बात करना शुरू कर दिया। अब आपको आपके सामने लाइव दिख रहा है, कॉल अभी मेरी फ़ोन बज रही है, मैंने इसको म्यूट कर दिया। सपोज इनका मैंने कॉल रिसीव कर लिया, आपसे मैं बात करूंगा तो कम से कम 5 मिनट तो बात चलेगी। कुछ भी, किसी भी टाइप, कोई भी इशू है, ज़्यादा एवरेज में मान लो तो कम से कम 5 मिनट तो चलेगी, एटलीस्ट 5 मिनट चलेगी। बिल्कुल। और 10 मिनट चल सकती है, कुछ लोगों से मेरी 1 घंटे तक भी बात चल जाती है जी। और मैं जैसे ही इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन आता हूँ तो एक लोग का कॉल मैंने रिसीव किया, बात करता हूँ, तो पीछे से मुझे 3-4 कॉल और आने शुरू हो जाते हैं उसी दौरान। और अभी मैं अगर इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन जाऊँ, मैं अपने मोबाइल फ़ोन का डेटा बंद रखता हूँ, मैक्सिमम टाइम में बंद रखता हूँ, कंप्यूटर पर भी इंस्टाग्राम ओपन नहीं करता हूँ, लगभग रात को मैं ओपन करता हूँ। तो रीज़न यही है कि एक लोग को रिप्लाई देता हूँ, इतने बीच में पीछे से कम 4-5 से 10 लोग और लग जाते हैं कि किसी तरीके से मेरा कॉल रिसीव हो जाए। सबसे बड़ा रीज़न यही है। अच्छा। और एक बार अगर रिप्लाई दे दिया तो उनका एक मैसेज के बाद दूसरा मैसेज आता है, तीसरा मैसेज आता है। कितना लोगों को रिप्लाई दूंगा? अगर एक लोग को मैं 5 मिनट दूंगा तो 24 घंटे कम पड़ जाएंगे, क्योंकि डेली की एवरेज मैं बताऊं आपको 50 से 100 मैसेज डेली नए आते हैं, मतलब नए लोगों के मैसेज आते हैं। अच्छा जी। किसी का पेज हैक हो गया है, किसी का अकाउंट लॉक हो गया, किसी का पे आउट डिसेबल हो गया है, या फिर किसी का नॉट रिकमेंडेबल हो गया, मतलब जो प्रॉब्लम आती है फेसबुक की। और सारे लोग फेसबुक, क्योंकि मैं फेसबुक के बारे में ही वीडियोज़ बनाता हूँ, तो फेसबुक से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं। अगर हम बात करें तो ज़्यादातर मैं देखता हूँ आपकी वीडियो के नीचे जो कमेंट होता है वो फेसबुक के लिए ही होता है, फेसबुक के लिए। और अगर आप कोई फैमिली ब्लॉग भी डाल दें तो या फिर रील भी डाल दें, आनंद जी आप मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हैं,
आप मेरा फेसबुक पेज रिकवर कर दीजिए, मेरा पेमेंट होल्ड हो गया, तमाम सारे ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते हैं। मैं आपको शायद मैं दिखा पाऊँ। हाँ। अभी रिसेंटली एक मेरे वाइफ के पेज पे आया था, मैं शायद आपको दिखा पाऊँ। अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, छोड़ते हैं। मेरी वाइफ का फेसबुक पेज है, उनके वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था कि भाई हम आपके सिस्टर हम आपके हस्बैंड के चैनल से आए हैं, उनसे मेरी बात करवा दीजिए। तो जो भी कमेंट करता है मतलब किसी तरीके से अप्रोच करना चाहता है फेसबुक प्रॉब्लम को लेकर के लिए, तो अब आप समझिए कि मैं इंस्टाग्राम पे रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा और अपने दूसरे चैनल पे रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, तो मेरी वाइफ की अगर वीडियो पे आप कमेंट करेंगे तो वहाँ से मैं कैसे रिप्लाई दे पाऊंगा। हालांकि लोगों को लगता है कि हो सकता है कि वहाँ से काम बन जाए, और हाँ एक दो लोगों का हुआ भी है, एक्चुअली में एक दो लोग का हुआ भी है। अच्छा। तो लोग सोचते हैं कि भाई देखिए औरत के बस में हर कोई होता है, ऐसा लोगों का मानना होता है, खैर करके गाँव में। हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ। अच्छा, लेकिन आनंद जी ये बताइए, जो ये सारी समस्या लोगों को आती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोगों के अंदर जानकारी नहीं है उतनी। फेसबुक का जो नियम है, यूट्यूब का देखिए थोड़ा सा सिंपल है, जो भी है यूट्यूब का जो भी पॉलिसी है वो सिंपल है, और यूट्यूब का जो सपोर्ट सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है, रिप्लाई तुरंत देता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। हाँ, कोई भी बड़ा प्रॉब्लम है आपके यूट्यूब चैनल पे तो भी रिप्लाई मिल जाता है। लेकिन फेसबुक का क्या है ना कि फेसबुक का जो सपोर्ट सिस्टम है वो, मैं वर्ड भी यूज नहीं करूँगा, लेकिन हाँ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है कि आपके प्रॉब्लम को वो 24 घंटे में सॉल्व करें जैसा यूट्यूब कर देता है। और इसका भी एक रीज़न है जो फेसबुक सॉल्व नहीं कर पाता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि फेसबुक की जो ऑडियंस बेस है ना वो बहुत बड़ी है, और फेसबुक का यूज़र बेस भी बहुत बड़ा है जी। आपने देखा होगा यूट्यूब पर लोग जो वीडियो देखने वाले हैं उनका सिर्फ एक जीमेल आईडी होता है, वो लोग वीडियो देखते हैं, और जिनका यूट्यूब चैनल है वो भी अपने चैनल पे बिजी रहते हैं, ठीक है। बिल्कुल। कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसका शायद 10-15 चैनल यूट्यूब चैनल से ज़्यादा हो। नॉर्मली लोगों का 1 या 2 चैनल होता है, एक तो अगर टेक वाले हैं तो टेक, या फिर कोई है, दूसरा ब्लॉग का होता है, मैक्सिमम लोगों का 2 होता है एवरेज मान लें। वहीं फेसबुक आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 20-20, 25-25 फेसबुक पेज बना के रखे हुए हैं। भाई बिल्कुल बनाए हैं। अब 25 पेज बनाए हैं तो 25 पेज के लिए फेसबुक टीम को भी सपोर्ट देना पड़ेगा, 25 चीज़ें देखनी पड़ेंगी 25 पेज, इसलिए फेसबुक उतना रिप्लाई नहीं दे पाता है। हालांकि फेसबुक टीम से, मेरी इंटरनल टीम से मेरी काफ़ी बातें होती रहती हैं। अच्छा, जब आप लोगों से बात होती है फेसबुक टीम से, क्या आप लोग उन तक ये जानकारी नहीं पहुंचाते हैं कि बहुत सारे ऑडियंस हैं जो फेसबुक पेज को छोड़ के चले जाते हैं? लोग उल्टा सीधा भी बात करते हैं फेसबुक को लेकर, आप अपनी टीम को बढ़ाइए, एक्टिव करिए। अभी देखिए मैं आपको बताऊँ, वैसे बहुत सारे लोग अगर आपके चैनल के माध्यम से ये वीडियो देख लें तो मैं आपको बता दूँ कि लास्ट ईयर नहीं, इसी साल में 2024 में ही शुरुआत में मैंने फेसबुक टीम की इंटरनल टीम से मीटिंग करी थी, मैंने बात करी थी, उनसे कहा था, मीटिंग मीन्स जाके नहीं, वर्चुअल मीटिंग हुई थी हमारी। तो मैंने उनको एक सजेशन दिया था कि इस समय इंडिया में फेसबुक पेज बहुत ज़्यादा लोगों के हैक हो रहे हैं, और इस पर कुछ ऐसा आप लीजिए कि किसी का पेज हैक हो या कोई प्रॉब्लम ऐसी कुछ आया तो वो खुद से सॉल्व कर सके, एटलीस्ट एक्सेस तुरंत किसी और के पास ना चला जाए। ये मैंने फेसबुक टीम से लगभग मेरी उस समय 1.5 घंटे तक बात हुई थी, फ़ोन कॉल पे बात हो रही थी और सिस्टम पे मीटिंग वीडियो चैट हो रही थी हमारी। तो उस पर फेसबुक टीम ने यानी मेटा कंपनी ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है मेरे कहने पर, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। हालांकि बड़े यूट्यूबर, अगर मैं भी बड़ा यूट्यूबर होता तो मैं वीडियो बनाता तो लोगों को पता चलता कि मेरे कहने पर ही किया गया है। मैं पता जब ब्लॉगिंग की स्टार्ट की है एक वीडियो में, तो मैंने यही बोला है कि देखिए सब्सक्राइबर्स कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं होता जी। मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, व्यूज़ ना आए, कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं है। यूट्यूबर वो होता है जिसके पास जानकारी हो, जो सिस्टमेटिक ढंग से काम कर सके, चाहे वो फेसबुक क्रिएटर हो, चाहे वो यूट्यूब क्रिएटर हो। इसलिए देखिए जानकारी है, इसलिए मैं आपको बड़े का दर्जा देता हूँ। आप ये नहीं सोचिए कि मेरे लाख सब्सक्राइबर हैं तो मैं बहुत बड़ा हूँ। आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ। छोटा अपनी योग्यता से होता है, कोई भी हो। अब आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे कॉमेडी या शॉर्ट्स चैनल हैं जिस पे कुछ फूहड़ वीडियो भी डाले जाते हैं, उनके देखिए व्यूज, उनके सब्सक्राइबर देखिए मिलियन में है, तो उनकी क्या वैल्यू है, कुछ नहीं है। तो वही चीज़ मैं मानता हूँ। और अभी मैं फिर से आ रहा हूँ उस टॉपिक पर कि फेसबुक टीम से जो मैंने डिस्कस हुई, तो अगर अभी आप अपने फेसबुक का जो बिजनेस अकाउंट होता है, जिसे बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट कहते हैं, वहाँ पर अगर अब आप किसी को एक्सेस देंगे ना तो उसको 7 दिन के लिए फेसबुक रोक के रखता है। अच्छा, पहले ये नहीं था। अगर आपका बिजनेस अकाउंट हैक हुआ तो तुरंत हैकर के पास एक्सेस चला जाता था, राइट। लेकिन हमने जब डिस्कस करी, उसके बाद फेसबुक टीम ने इंटरनल मीटिंग करी, और अब अगर आप अपने बिजनेस अकाउंट का एक्सेस किसी को देंगे तो वो 7 दिनों तक उसके पास टेम्परेरी एक्सेस रहेगा। ये बहुत बड़ा कदम मेटा ने लिया है और हमारे कहने पर लिया है, और इसका प्रूफ मैंने एक वीडियो में दिया था। तो ये लिया। और दूसरा मैं ये कर रहा हूँ, अभी फेसबुक टीम से बात कर रहा हूँ कि इंडिया में अभी तक जो चैट सपोर्ट है या फिर फेसबुक टीम से जो सपोर्ट है वो इंग्लिश में ही है। अच्छा। और हमारे इंडिया की इंग्लिश की हालत आप लोग जानते हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उनकी भी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है। तो हिंदी सपोर्ट के लिए हम बात कर रहे हैं फेसबुक टीम से कि किसी तरीके से हिंदी सपोर्ट मिल जाए, ताकि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जिनको नहीं आती है अंग्रेजी, वो लोग हिंदी में कम से कम अपनी समस्या फेसबुक को बता पाएँ। तो हिंदी में भी सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। अच्छा अच्छा।
चलिए फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आनंद जी, जो सबसे बड़ा सवाल होता है, जो लोगों का एक मुद्दा होता है, आप उनकी हेल्प नहीं करते हैं। देखिए, मैं भी जब घर से चला था ना, तो मैंने यही सोचा था अगर मेरी मुलाकात हो गई आपसे तो इस सवाल को मैं ज़रूर रखूँगा। आज मैं अगर बात करूँ तो लाखों और हज़ारों लोगों का ये सवाल मैं कर रहा हूँ। ऐसा क्या रीज़न है जो आप हेल्प नहीं कर पाओ, और आगे आप किस तरीके से हेल्प करेंगे? रीज़न सबसे बड़ा ये है कि एक दिन में मुझे ऑन एन एवरेज 50 से 60 मैसेज कम से कम अभी आते हैं जी। और सब लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि मेरा पेज हैक हो गया है। और कुछ रीज़न ये है कि 24 घंटे का टाइम हमें भी मिला है, सबको 24 घंटे का टाइम मिला है। और मैं सुबह अगर मैं डेली रूटीन की बात करूं तो सुबह 9 बजे अगर मैं फ्रेश होकर अपने इस कमरे में स्टूडियो में आ जाता हूं काम करने के लिए, तो मैंने बहुत सारे लोगों का काम ले रखा है ऑलरेडी। और एक काम, जैसे अगर एग्जांपल ले लें, किसी का पेज हैक हो गया, उस पेज को रिकवर करने में मुझे कभी 10 दिन लग जाते हैं, कभी 1 सप्ताह लग जाता है, कभी 2 महीने लग जाते हैं। और जब तक होता नहीं मुझे लगे रहना पड़ता है उस पर। हालांकि एक एग्रीमेंट होता है कि इस टाइम के बाद मैं छोड़ दूंगा काम, नहीं करूँगा आपका काम, क्योंकि एक ही काम के पीछे अगर मैं बहुत समय लंबे समय तक रहूँगा तो नहीं कर पाऊँगा। तो रीज़न यही है कि मैंने जो ऑलरेडी काम ले रखा है उसमें मैं बिजी रहता हूँ, और इंस्टाग्राम फेसबुक में थोड़ा सा कम यूज करता हूँ, अपने काम से काम रखता हूँ। और रिप्लाई नहीं देने का मेन रीज़न ये है कि अकेला हूँ, और अकेले में 10 लोगों को रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा। अगर मैं 10 लोगों को भी रिप्लाई देना चाहूँ तो भी नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि 10 लोगों को मतलब कि एक लोग अगर मैं आधे घंटे देता हूँ तो मेरे 5 घंटे ऐसे चले जाएंगे 8 घंटे में से। जी, अगर आनंद जी वहीं बात करें, ये ऑडियंस अगर कह दें कि आनंद जी आप टीम रखिए, टीम बनाइए, एक को आप रिप्लाई के लिए रखिए, दूसरे को आप बात करने के लिए रखिए, और तीसरा आप खुद लोगों का फेस का जो भी सोल्यूशन उसको हल करिए, कुछ उसका चार्ज पे कर लीजिए, चार्ज ले लीजिए भाई। फ्री में आज के टाइम में कोई कुछ नहीं दे रहा है, तो अगर आप पैसे लेकर किसी का हेल्प कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात। क्योंकि आज की अगर हम बात करें तो अगर डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर हो, अगर वो पढ़ाई करता है तो लाखों रुपए उसके पीछे खर्च करता है, ठीक है। जब वो किसी पेशेंट को देखता है तो वो भी चार्ज पे करता है। उसके दिमाग का ही तो खेल है, उसके हाथ का ही तो खेल है, तो आपका भी तो वही है, तो आप चार्ज पे रखिए ना। आप सही कह रहे हैं, और मैं ले रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं चार्जेस ले रहा हूँ जी। शुरू में मैंने जब ये काम शुरू किया था लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का, तो मैंने फ्री में किया था, बहुत लोगों का मैंने फ्री में किया था शुरू में, कोई चार्जेस नहीं था। फिर मैंने थोड़े चार्जेस फिक्स किए कि मुझे इतने चार्ज देंगे भाई तो मैं काम करूँ, क्योंकि एज ए प्रोफेशन मैं यही कर रहा हूँ, अब फुल टाइम मेरा यही हो गया है। तो कहावत है, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या भाई। अब दूसरा काम है, जैसा कि पहले मैं दूसरा काम करता था वो मैं कर नहीं रहा हूँ, तो मैं जो चार्जेस फिक्स किए हैं, जिसकी जैसी प्रॉब्लम होती है उसके हिसाब से चार्जेस लेता हूँ और काम करता हूँ। और रही बात टीम की, तो टीम बनाएंगे थोड़ा सा। देखिए, टीम बनाने का बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिनको हम टीम में अपने रखेंगे उनका भी तो चलना चाहिए खर्चा। बिल्कुल। ये सबसे बड़ी सवाल है, और यही मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हालांकि अभी मेरी उतनी भी अर्निंग नहीं होती है कि मैं एक बड़ा टीम स्टेबलाइज कर पाऊँ। फ्यूचर में अगर अच्छी अर्निंग होगी तो डेफिनेटली वो करूँगा मैं। जी, मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट देखे हैं आनंद जी, ज़्यादातर कमेंट आते हैं कि फेसबुक रिकवर करना है या मेरी बहुत सारी डॉलर की पेमेंट अटक गई है। तो फेसबुक में सिर्फ आप यही 2 चीज़ों का निवारण करते हैं कि और भी किसी चीज़ों का? मैंने फेसबुक के ऑलमोस्ट जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, जैसे मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। आपका पेज हैक हो गया, पहला सबसे मेरा मेन प्रायोरिटी मेरा यही था, पेज रिकवर करने का। सबसे इसीलिए मैं थोड़ा सा, लोग मुझे जाने भी हैं पेज रिकवरी के लिए ही। तो पहला मेरा काम है पेज रिकवरी करना। दूसरा, अगर आपका पे आउट अकाउंट डिसेबल हो गया है तो उसे ठीक करना, उसे फिर से इनेबल करना है। और अगर आपका पैसा होल्ड पे हो गया है पे आउट का, तो उसे ठीक करवा के आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचाने का काम मेरा है, मैं करता हूं वो भी। पेमेंट या कई सारे? जितने भी आपके सारे पेमेंट है सारे निकलवा दूंगा, जो भी प्रॉब्लम है। तो जब तक फंसी है वो निकलवा दूंगा, उसके बाद नहीं। आपका काम हो गया जिससे, और उसमें भी एग्रीमेंट करता हूँ मैं कि हाँ इतना पैसा मैं चार्जेस लूँगा, प्रॉपरली उसका एग्रीमेंट होता है। अगर बड़ा अमाउंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े अमाउंट, मतलब मैंने $40,000 भी लिए हुए हैं जिनका मुझे निकालना है, 15,000, 20,000, 10,000, 5,000, 3,000, 2,000, अलग अलग लोगों के अलग अलग अमाउंट है, तो अलग अलग चार्जेस मैंने फिक्स किए हुए हैं, उसके हिसाब से मैं लेता हूँ। तो दूसरा काम मेरा पे आउट का हो गया। तीसरा, जैसे किसी का पेज नॉट रिकमेंडेबल हो गया है, वो भी ठीक करवाने का काम कर लेता हूँ। किसी का पेज रेड हो गया है, रेड मीन्स डीमोनेटाइज हो गया है, तो उसको भी मोनेटाइज करने का फिर से मैं काम करता था। बट अभी पिछले कुछ दिनों से मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें मुझे एक वर्चुअल सिस्टम लेना पड़ता है, जिसके बारे में मैंने वीडियो भी बना के बताया है। RDP बोलते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करें इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो RDP के थ्रू मैं काम करता था पहले, बट RDP पे काम करना मैंने बंद कर दिया, क्योंकि उस पर खर्चे भी ज़्यादा आते थे, और अकेले होने की वजह से मैं सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पाता था। तो ये सारे फेसबुक के ऑलमोस्ट जितनी भी प्रॉब्लम, चाहे आपका ऐड अकाउंट डिसेबल हो गया हो, ऐड अकाउंट बना देंगे, आपका ऐड रन नहीं हो रहा है, ऐड रन करवा देंगे, आपका अकाउंट लॉक हो गया, उसका अनलॉक करवाने का। बट हाँ, सबसे बड़ा जो एक रीज़न रहेगा कि काम मैं कर पाऊंगा, फेसबुक पॉलिसी के खिलाफ अगर है आपका, तो फिर चांसेस कम रहेंगे। और अगर आपने कोई गलती नहीं करी है, फेसबुक के जो नियम है उसको आपने फॉलो किया है, तो डेफिनेटली आपका जो प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर दूंगा। जी, तो एक सवाल और है आनंद जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि आप चार्ज पे करेंगे, ठीक है,
चलिए चार्ज देने के लिए भी ऑडियंस तैयार हो जाएंगे, लेकिन अगर वहीं ऑडियंस आपसे ये शर्त रख दें कि अगर मेरा काम नहीं हुआ तो आपको पेमेंट वापस करना पड़ेगा, तब? तो इसमें 2 कंडीशन हो सकते हैं। पहला, काम नहीं हुआ मीन्स कि अगर आप मुझे फुल पेमेंट करते हैं तो मैं हाफ पेमेंट आपको कर दूंगा वापस। और हाफ पेमेंट मैं इसलिए रख लूँगा क्योंकि जो भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा उसमें मेरा टाइम जाएगा और मैं टाइम का ही पैसा लेता हूँ। अच्छा। ऐसा नहीं कि मैं आपको उस सामान बेच रहा हूँ उसका पैसा आप मुझे दे रहे हो। जी। मैं जो आपको टाइम दूंगा आपके काम के लिए उसी का पैसा मैं ले रहा हूँ, तो मेरा तो टाइम उतना जाएगा ही जाएगा। हालांकि फिर भी मैं जो काम लेता हूँ मुझे पहले ही लगता है कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो मैं उसके हिसाब से चार्जेस बताता हूँ कि हो जाएगा और नॉट रिफंडेबल रहेगा, रिफंडेबल रहेगा पैसा वो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। जिसको लगता है कि हाँ ये बंदा कर लेगा या फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, वो मुझ पर भरोसा करता है, मुझे अपना काम देता है। जी। अच्छा, अगर हम बात करें वहीं इंडिया से तो तमाम लोग आते होंगे, क्या इंडिया से बाहर के भी लोग आपके पास आए? मुझे देखिए अपने तेहरान से आया नहीं है, मेरे घर पे कोई नहीं आया है। कांटेक्ट मुझे बहुत लोग किए हैं, तेहरान से किए हैं, फिलीपीन से कुछ लोग कांटेक्ट किए हैं, इनफैक्ट यूएसए से 2-3 लोग मेरे कस्टमर हैं अभी, और फिर अपने पड़ोसी मुल्क से हाँ ठीक है वहाँ से भी हैं कुछ, लेकिन उनका मैंने काम लिया है नहीं क्योंकि वो एक अलग इशू बन जाएगा। अगर मैं वहाँ से पैसे लेता हूँ तो वो एक अलग इशू। मैं यूएसए से अगर मैं अमेरिका से पैसे लूँगा कोई मुझे चार्जेस देगा तो वो अफोर्डेबल चलेगा क्योंकि हम यूएसए से पैसा कमा रहे हैं। बट अगर मैं वहाँ से लूँगा तो शायद उस पर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, इसलिए मैं वहाँ का हेल्प न करता हूँ ना, तो वहाँ से मैं कुछ पैसे लेता हूँ। लोग वही कहेंगे जी हाँ, पत्तल में खा रहा है उसी को छेद कर रहा है, तो ये वो कलंक नहीं लेना है मुझे किसी भी हाल में। हालांकि वो लोग भी कॉन्टेक्ट करते हैं। हाँ, मेरे वीडियोस पर आप देखेंगे आते हैं लव फ्रॉम पाकिस्तान करके आता है, लव फ्रॉम पाकिस्तान हैदराबाद आता है कमेंट, बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में भी हैं कुछ लोग। तो बट वहाँ से मैं ट्रांजैक्शन कुछ नहीं करता हूँ, बिल्कुल नहीं। अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले एक स्विट्जरलैंड से मुझे मिला है अकाउंट, उनका कुछ प्रॉब्लम है वो ठीक करने के लिए लिया है मैंने, तो मिलता है। हालांकि इंडिया मैक्सिमम जो मेरे 95% जो केसेस में लेता हूँ, इनफैक्ट 98% वो इंडिया के ही प्रॉब्लम है। अच्छा। बाहर का मैं खुद इसलिए नहीं लेता हूँ, जैसे अभी मैंने बताया तेहरान का है, वहाँ का मैंने लिया नहीं है। अच्छा। क्योंकि मैं दूसरी कंट्री से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता हूँ और फ्री में उतना टाइम दे नहीं पाऊंगा मैं। बिल्कुल नहीं दे। आप इंडिया से पता नहीं वो बंदा, हाँ पता नहीं वो बंदा कैसा है, क्या कर रहा है, पता नहीं वो उसकी ओरिजिनलिटी है कि अच्छा। सबसे बड़ा मेरे काम में एक रिस्क है, जैसे सपोज आप एग्जांपल आप मान लीजिए कि आप मुझे बोल रहे हैं कि आनंद भाई मेरा ये अकाउंट लॉक हो गया या मेरा पेज हैक हो गया, इसे रिकवर कर दीजिए, राइट। तो मैं कैसे, अगर आपका कंटेंट खुद का है, अगर आपने चेहरा दिखाया है तब तो मैं मैच कर लूँगा, हाँ ये आपका ही है। जी, मैं कर लूँगा आपको वेरीफाई, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लेके कर लूँगा वेरीफाई। लेकिन अगर कंटेंट कुछ ऐसा है जिसमें आपका कोई नाम नहीं है, आपका कोई बिजनेस है, तो मैं कैसे वेरीफाई करूँगा कि आपका ही पेज है। तो इसमें एक बार मेरे साथ धोखा हुआ था, मैं आपको बता दूँ। मुझे किसी ने कहा कि सर ये मेरा पेज है, रिकवर कर दीजिए, और उस टाइम पे मैं नया था थोड़ा, तो मैंने उस पेज को रिकवर कर लिया उनके अकाउंट से, राइट। और बाद में मुझे पता चला कि वो पेज उनका था ही नहीं, मतलब किसी और का पेज उन्होंने मुझसे रिकवर करवा लिया। और इसमें मैं फंस सकता था क्योंकि जिसका पेज था वो अगर क्लेम करेगा या फिर वो अगर FIR करेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आएगा तो मैं फंस जाऊंगा उसमें, क्योंकि मेरे कंप्यूटर से किया गया। तो इन सब चीज़ों को मुझे ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद से मैं वेरीफाई करता हूँ कि भैया आपका ये है या नहीं है। जेन्युइन लगता है तो ही मैं काम लेता हूँ। मुझे थोड़ा सा भी डाउट होता है कि ये बंदा सही नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ, भैया नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, क्या आप यूट्यूब के भी बारे में जानकारी रखते हैं, सिर्फ फेसबुक? यूट्यूब का कोई भी प्रॉब्लम हो, ऑलमोस्ट यूट्यूब का भी सब कुछ जानता हूँ। बट हाँ, मेरी जो ऑडियंस है, जो मैंने जो वीडियो बनाना शुरू किया, तो मुझे लगा कि मेरे यूट्यूब वाले वीडियोज़ पर लोग मुझे कम रिएक्शन दे रहे हैं, मुझे कम रिस्पांस मिल रहा है, तो मैंने फेसबुक पकड़ लिया। हालांकि यूट्यूब का भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जो कि सॉल्व हो पाए मेरे से। इवन करता हूँ, एक सिंगर हैं मिस गरिमा, उनका मैं यूट्यूब का कुछ देखा है। इवन मेरी बनारस की एक हैं, उनका भी यूट्यूब में मैनेज करता हूँ, देखता हूँ। और भी कई लोगों का यूट्यूब भी मैं देखता हूँ, ऐसा नहीं है, यूट्यूब का भी है। अच्छा, चलिए फिर तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों देखिए, यही सारा आपका सवाल था और मेरे भी यही सारे सवाल थे, वो मैंने खुद आनंद जी से सवाल किया है, खुद इसका निवारण इन्होंने बताया है। अच्छा, आगे ये सुविधा आप कब तक ला देंगे जो कस्टमर परेशान हो रहे हैं? अभी देखिए, मैंने फ़िलहाल के लिए मैंने एक अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म बना रखा है, गूगल कॉन्टैक्ट फॉर्म है, जो कि मेरे आगे से जो मेरे वीडियो आ रहे हैं पिछले 3-4 वीडियो में, वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मैंने दिया है। वहाँ से लोग मुझे अप्रोच कर सकते हैं, जिसके बाद मेरी तरफ से उनको कॉल जाएगा। मतलब मैं मेरा नंबर वहाँ से नहीं दूंगा, बट हाँ, वो जब वो फॉर्म फिल करके भेजेंगे तो वो फॉर्म मुझे मेरे कंप्यूटर में दिखेगा। मैं यहाँ से उनको फिर कॉल करूँगा, कॉल बैक करूँगा, व्हाट्सअप कॉल करूँगा, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल मैंने दे रखा है। फॉर्म प्रॉपर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे फॉर्म मेरा है ये। जी। आप भी चाहें तो दिखा सकते हैं। आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं दिखा दूँगा लोगों को, ठीक है, वो प्रॉपर दिखेगा। लेकिन आनंद जी, ऐसे में एक सवाल और है मेरा आपसे कि जैसे अभी तो आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, आगे जब ऑडियंस आपकी और भी बढ़ती जाएंगी, ठीक है, कहीं ना कहीं लोग देखिए जब आपसे सपोर्ट भी लेते हैं तो आप ही की निंदा भी करते हैं। निंदा तो भाई फिर उनको कैसे मैनेज करेंगे? कमेंट सेक्शन में इतनी गालियाँ मिलती हैं, कभी आप देखिएगा मेरे कमेंट सेक्शन में गालियाँ मिलती हैं, फर्जी यूट्यूबर है, फेक यूट्यूबर है,
और रिप्लाई नहीं देता है, बहुत एटीट्यूड है। इस तरीके के बहुत सारे कमेंट मुझे मिलते हैं। लेकिन देखिए, जो मेरे जेन्युइन फॉलोवर हैं, जो मुझे जेन्युइनली सब्सक्राइब किए हैं, जो मुझे सच में जानते हैं, वो लोग सपोर्ट करते हैं, उन समझते हैं कि मैं रिप्लाई क्यों नहीं दे पाता हूँ। सबसे बड़ा रीज़न है भाई कि देखो, अगर 2-4 लोगों की समस्या होती तो मैं कर लेता। यहाँ पर समस्या मतलब हज़ारों लाखों में है लोगों की समस्या, और निवारण करने वाले बहुत गिने चुने लोग हैं। बड़े यूट्यूबर की मैं वीडियो देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कुछ भी बना के वीडियो डाल देते हैं। तो अगर उनके जैसा मेरा होता कि मैं उतना पैसा कमा रहा होता, उतनी जैसी मेरी टीम होती, तो मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता। बट हाँ, प्रॉब्लम भी ये ऐसा है कि ऐसा नहीं कि आप मेरे पास आए 10 मिनट, मुझे आपको मैंने 10 मिनट का टाइम दिया, आधा घंटे का टाइम दिया, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फेसबुक की प्रॉब्लम जो है वो इतना जल्दी सॉल्व नहीं होता है। अगर होता कि 5 मिनट में एक लोग का प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँगा, या 1 घंटे में कर लूँगा, या 1 दिन में भी कर लूँगा, तो मैं एटलीस्ट महीने में 30 लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। बट नहीं हो पाता है। मैं महीने में 4-5 लोगों का ही प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता हूँ, इसलिए रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। फॉर्म का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी। ये हमारा फॉर्म मैंने अभी रिसेंटली इसी जो मैंने आपने कहा ना कि थोड़ा सा आप कैसे इसको करेंगे, तो मैंने फॉर्म बना रखा है। आपका मेल आईडी दीजिए, आपका नाम दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए, ईमेल आईडी दे दीजिए, एड्रेस दीजिए, क्या आपको प्रॉब्लम है, किस टाइप का आप सोल्यूशन चाहते हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। अच्छा। बाकी आपका अगर कुछ और जानकारी आप देना चाहें तो वहाँ पर आप दे सकते हैं। मेरे चार्जेस क्या है यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, आप इसके हिसाब से आप पेमेंट कीजिए। पेमेंट आगे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप किस डेट पे आपको कॉल मेरी तरफ से जाना चाहिए, आप एक टाइम सेट कीजिए कि मुझे इस समय आनंद विश्वकर्मा की तरफ से कॉल आना चाहिए। आप यहाँ पे अपना टाइम सेट कीजिए, डेट सेट कीजिए, ऑडियो कॉल चाहिए या वीडियो कॉल चाहिए, कितना अमाउंट आप अभी पे कर रहे हैं वो आप सेलेक्ट कीजिए। इस QR कोड पे आपको पे करना है। पे करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप लगा दीजिए। चलिए, मैं ये फॉर्म जैसे आप सबमिट करेंगे मेरे पास आ जाएगा, मैं यहाँ पे चेक करूँगा, सारी डिटेल आपने सही भरी है, आपने पेमेंट किया है, तो हमारी तरफ से आपको कॉल जाएगा। कॉल जाने में थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि 24 घंटे हम इसे खोल के देखते नहीं हैं। और यहाँ पर मैंने ऊपर मेंशन भी कर रखा है कि टाइमिंग जो है वो 10 से 6 बजे की है। चलिए, फिर तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, ये लिंक आपको मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाइएगा, विजिट कर सकेंगे आनंद जी से। आनंद विश्वकर्मा फेसबुक पेज रिकवर करेंगे, फेसबुक एक्सपर्ट हैं ये, फेसबुक के बारे में इनको सारी जानकारी है, A to Z। नहीं कह सकते हैं, सारी नहीं कह सकते। नहीं, अगर हमारी बात करें, ये ऑडियंस की बात करो, तो सारी जानकारी, सारी का बात मतलब सारा, देखिए सारा ज्ञान किसी के पास नहीं है। अभी तो कोई ऐसा नहीं है जो सोशल मीडिया के बारे में, किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में सारी जानकारी रखता हो। हालांकि इतना मुझे जानकारी है कि किसी का कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे मैं सॉल्व कर सकूं, बस वो फेसबुक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। इवन मेरे पेज या मेरे प्रोफाइल पे कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो तो मैं सॉल्व कर लेता हूं। हालांकि आती ही नहीं है, जब से मुझे नॉलेज हो गया तो आती ही नहीं कोई प्रॉब्लम। मेरे पास भी कई सारे पेजेस से मैं रन करता हूं, लेकिन मेरे कोई पेज पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जी, अच्छा आनंद जी, अब तो ये आपने सारा डाउट क्लियर किया, लेकिन आप किस चैनल पे काम करते हैं ताकि जो नए ऑडियंस मेरे द्वारा देख रहे हैं वो जान जाएं आपके बारे में? यूट्यूब पर भी मेरा आनंद विश्वकर्मा है। इस समय मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर 14,000 समथिंग हैं, और फेसबुक पर मेरा पेज इसी नाम से आनंद विश्वकर्मा, उस पर भी 5,000 समथिंग फॉलोवर है मेरे। हालांकि मैंने इससे पहले भी पेज बनाया था, मेरे 20,000 फॉलोवर हो चुके थे, मैंने उस पेज को हटा दिया। कुछ रीज़न था, पर्सनल रीज़न था, उसकी वजह से मैंने उस पेज को हटा दिया। और सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स का मेरा जो यूज़र नेम है वो आनंद VI99 है। जी दोस्तों, आप लोग जाइएगा, विजिट करिएगा। डिले हो सकता है, लेकिन ये जो मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, इस पर आप फॉर्म भर के तुरंत आपको मिलेगा। बस थोड़ा सा पेमेंट खर्चा करना पड़ेगा, तो आज के टाइम में हर कोई ले रहा है। प्रोफेशन है तो अब प्रोफेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो फिर खाएंगे क्या? वही बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आनंद जी, मुझे भी आपसे मिलकर, आपसे बातचीत करके। चैनल पे आके बहुत अच्छे हैं ये भी। अगर थोड़ी सी इनकी बात करूँ तो भाई, इनके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, इनके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं, तो बहुत अच्छे हैं। और जब से आए हैं इनसे काफ़ी बातें हुई, मिलके काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है इनका। जी, ये आप लोग का प्यार है, और मुझे बहुत उम्मीद थी आपसे मिलने का, और ये तमाम सारे सवाल मैंने आपसे मिलकर डाउट क्लियर किया है, बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों, क्या कुछ आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देंगे, ज़रूर दीजिएगा, लेकिन ये नहीं लिखिएगा कोई मेरा फेसबुक पेज हैक हो गया, रिकवर कर दीजिए। ये इनके पर्सनल आईडी पे जाइए। लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगा, इनके थ्रू अगर आप आना चाहेंगे तो मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, वीडियो में बोल रहा हूँ कि ये मेरा नंबर किसी को नहीं देंगे। आप लोग इन्हें प्रेशर मत कीजिएगा, और मेरा एड्रेस आप लोगों को नहीं बताएंगे, क्योंकि मैंने इनको मना किया हुआ है। जी, चलिए, आप लोग क्या कुछ कहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और ज़्यादा कुछ नहीं कहते, आज के इस वीडियो को करते हैं समाप्त। जय हिंद।